देख रहे हैं पत्रिका संवाद का विशेष कार्यक्रम खबरों का विश्लेषण। वन नेशन वन इलेक्शन पर देश में चर्चाएं जोरों पर हैं। पूरा देश इसी बारे में बात कर रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर यशपाल यादव मौजूद हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को पास करने के लिए 18 सितंबर को संसद के विशेष सत्र को बुलाया गया है। आप पॉलिटिकल साइंस के डॉक्टरेट हैं, क्या आपको लगता है इतने कम समय में इतना बड़ा बिल पास करना संभव है? मुझे लगता तो नहीं संभव है, क्योंकि अब समय ही बहुत कम बचा है। आज 3 तारीख हो चुकी है, 18 तारीख में बहुत ज्यादा समय नहीं बचे, 15 दिन का समय बचा हुआ है और प्रोसेस बहुत लेंथी है, क्योंकि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा और बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से बिल पास कराना होता है, राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से बिल पास कराना होता है। अभी तो मैं संविधान संशोधन की बात कर रहा हूँ, मैं बिल पास कराने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बिल पास उसके बाद होगा। संविधान की धारा 83(2) में भी संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान की जो धारा 83 है वो ये कहती है कि लोकसभा 5 साल के लिए कार्यरत रहेगी। तो अब हम उसका 5 साल से कम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उसमें संशोधन करना पड़ेगा, तभी हम ज्यादा या कम कर सकते हैं। दूसरा, संविधान की धारा 85 में भी संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा को भंग करने के लिए कुछ प्रोसेस दिए गए हैं कि किन किन कारणों से हम लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब उसमें से एक कारण ये भी जोड़ना पड़ेगा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन पर जा रहे हैं, इसलिए हमें लोकसभा भंग करनी पड़ेगी। तो आपको 85 में भी संशोधन करना पड़ेगा और फिर संशोधन करना पड़ेगा 172 में, जहाँ राज्यों की बात आती है, राज्यों की विधानसभाओं की बात आती है, तो उसमें भी यही मेंशन है कि 5 साल के लिए कार्यरत रहेगी। तो अब कुछ विधानसभाएं 5 साल से ज्यादा के लिए कार्यरत हो जाएगी, अब पर्टिकुलर टाइम के लिए, इस हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए तो 5 वर्ष ही रहेगी, लेकिन इसी पर्टिकुलर टाइम, इस प्रोसेस के दौरान कुछ विधानसभाएं 5 साल से ज्यादा चल जाएगी और कुछ विधानसभाएं 5 साल से कम हो जाएगी। तो ऐसे वक्त में आपको 172 में भी बदलाव करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी राज्य के विधानसभा के चुनाव 2020 में हुए, अब 2025 में होने, पर आप 2025 तक तो जाएंगे नहीं, उससे पहले ही कराएंगे। तो उससे पहले कराने के लिए आपको उससे पहले ही भंग करनी पड़ेगी विधानसभा, और उसके लिए बदलाव करना पड़ेगा आपको 175 में, क्योंकि उसमें कारण दिया गया कि किन किन कारणों से आप जो है राज्य की विधानसभाओं को भंग कर सकते हैं। तो उसमें एक कारण ये और जोड़ना पड़ेगा कि अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर जा रहे हैं, इसलिए हम लोकसभा विधानसभा को भंग कर रहे हैं, तो उसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। जिनके कुछ राज्यों के टेनओवर पूरे हो चुके हैं, उनके टेनओवर बढ़ाने हैं या आपने राष्ट्रपति शासन लगाना है उन राज्यों में, तो ऐसी हालात में आपने 356 में भी बदलाव करना पड़ेगा, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जितनी भी धाराएं मैंने आपको बताई है, गिनवाई है, 5 धाराएं, इन पांचों में बदलाव करना पड़ेगा और ये पांचों के पांचों बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड धाराएं हैं। इसमें 2/3 मेजोरिटी लोकसभा में चाहिए होती है, 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा में चाहिए होती है और आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं द्वारा पास कराया जाना जरूरी है। तो राज्यसभा में सरकार के 2/3 मेजोरिटी है नहीं, तो अब किस तरह से सरकार मैनेज करेगी, तो वो एक देखने वाली बात है। और 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, 14 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो 2 राज्यों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा वो भी देखने वाली बात है। भविष्य के गर्भ में किस तरह से पास होगा, पर मुझे ये लगता नहीं कि ये इतना लंबा प्रोसेस 15 दिन में पूरा हो जाएगा। तो 15 दिन में पूरा होने वाली बात नहीं है। फिर भी माननीय मोदी जी की मंशा अच्छी है, सरकार की मंशा अच्छी है। यदि ये बिल पास हो जाता है वन नेशन वन इलेक्शन, तो बहुत सारी समस्याएं का समाधान हो जाता है। राष्ट्रपति माननीय रामनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया है, जो पूरे हिंदुस्तान में जाकर अलग अलग राज्यों में रहकर इस बिल के बारे में या इस बदलाव के बारे में, इस एक्ट के बारे में लोगों की राय लेंगे कि लोग क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में। तो अलग अलग राज्यों में जाएंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, बुद्धिजीवियों से मिलेंगे, राजनीतिक दलों के लोगों से मिलेंगे और आम आदमियों से भी मिलेंगे। तो उन सब की राय जानेंगे और उस राय जानकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जो संसद को देंगे। तो ये तो एक अच्छी बात है कि पूरे देश की राय जानने के बाद ही इस तरह का बिल लाया जा रहा है। देश क्या चाहता है इस बारे में, तो देश की राय जानने के बाद सरकार काम करती है, कोई एक्ट लाती है, तो वो तो एक प्रशंसनीय कार्य है सरकार के लिए। इस बिल के पीछे सरकार की मंशा क्या है? देखिए, सरकार की मंशा तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है कि इलेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाता है। देश का सारा टाइम तो इलेक्शन में, हर साल 4-4, 5-5, 6-6 राज्यों के चुनाव होते रहते हैं। अब इन चुनाव में कितनी ज्यादा फोर्सेस डिप्लॉय की जाती है, कितने सारे जो है जो कर्मचारी है वो लगा दिए जाते हैं, फिर खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है और समय की बर्बादी होती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आचार संहिता लग जाती है जो चुनाव की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो ये सारे सब कुछ एक बार ही हो जाए, एक बार ही आचार संहिता लग जाए, एक बार ही लोग वोट
5 साल में चले जाएं, बार बार ना जाना पड़े उनको भी। तो अगर कोई दूर रहता है और चुनाव के वक्त जहां उसकी वोट है वहां चला जाए तो एक बार ही जाना पड़ेगा, बार बार नहीं जाना पड़ेगा। तो लोगों के लिए भी सुविधाएं हो जाएगी, समय की भी बचत हो जाएगी और कार्य करने में भी आसानी होगी, आचार संहिता बार बार नहीं लगेगी और सबसे बड़ी बात है कि पैसों का खर्चा कम हो जाएगा, सरकार के ऊपर बोझ कम हो जाएगा। तो जो बचे हुए जो पैसे हैं वो किसी अन्य विकास के कार्य में लगा दिए जाएंगे। तो मंशा तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल पास हो जाना चाहिए, पर ये एक लेंथी प्रोसेस है, इतनी आसानी से पास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच सर। अभी हमने बात की डॉक्टर यशपाल यादव से। कैमरामैन अनमोल के साथ दृष्टि ग्रोवर, पत्रिका संवाद।